रहीम। आज मेरी बहनें दोनों गई थी जेल के अंदर। मुझे फिर उन्होंने बाहर बैठा दिया, लेकिन अभी जो सारे जो पॉइंट्स हैं मेरी बहनें लेकर आई हैं बाहर, तो मुझे उसको आप तक पहुंचाना है। इमरान खान ने बात कहाँ से शुरू की और ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको नोट कर लें। उन्होंने कहा अब जो दरवाजे हैं हमारे सारे बंद कर दिए गए हैं, जमहूरियत के, शफाफ इलेक्शन के जैसे संबड़ियाल में हुआ है, और इंसाफ के। उन्होंने कहा हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आज जो कुछ हो रहा है ये कोई ये नहीं है कि अब सोच रहे हैं कि क्या करना है। उन्होंने कहा ये सारा कुछ लंदन प्लान का एक हिस्सा है। इस लंदन प्लान में तीन शख्सियात बिल्कुल शामिल थी। जंगल के बादशाह, इलेक्शन कमिश्नर वो जो सिकंदर सुल्तान, और काजी फाइज ईसा। ये वहाँ से शुरू हुआ है। ये तकरीबन 3-3.5 साल से इसको वहाँ प्लान बना था। उसी के तहत 9 मई हुआ था। 9 मई किस लिए कराया गया था? 9 मई इसलिए कराया गया था ताकि उसको बहाना बनाकर इमरान खान और पीटीआई को मुकम्मल तौर पे क्रश कर दिया जाए। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की। उमर बंदयाल ने जब कहा कि जब असेंबलीज डिसॉल्व हुई कि आप 3 महीने में इलेक्शन कराएं, जो चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, जो कि पाकिस्तान की आईनी जो कहते हैं ना, जो उस पर आइन में लिखा हुआ कि 3 महीने में इलेक्शन कराने, उन्होंने उस अगले महीने इस तरह इस्तेमाल किए कि पीटीआई के लोगों को उठाया गया, उनको किसी को इलेक्शन में धमकियां दी गई, 10,000 लोगों को जेलों में डाला गया। और जब उनको तसल्ली हो गई कि पीटीआई बिल्कुल क्रश हो गया, उन्होंने 8 फरवरी में इलेक्शन करवा दिया। जब 8 फरवरी में इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी की शाम को इनकलाब आ गया पाकिस्तान में। ये इसके लिए किसी की तैयारी नहीं थी, जितनी मेहनत की गई थी उनके लिए बिल्कुल तैयारी नहीं थी। 9 फरवरी को एक और इनकलाब आया। उस इनकलाब में ऐसी धांधली हुई कि कभी मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में नहीं देखी गई। उस धांधली में इन्होंने रात को 17 सीटों वालों को पूरा का पूरा हुकूमत पकड़ा दी। अब उनका ख्याल था अब हुकूमत चल जाएगी, इमरान खान को जेल में रखेंगे, फिर सबको डरा भी दिया है। अब उसके ऊपर ये चलते गए, लेकिन फिर वक्त आ गया काजी फाइज ईसा का जाने का और सिकंदर सुल्तान का जाने का वक्त आ गया। जब इन दोनों का वक्त आया जाने के लिए, तो उस वक्त इमरान खान को 3 हफ्ते के लिए जेल में बंद कर दिया गया। हम बहनों को भी जेल में डाल दिया गया 3 हफ्ते के लिए, कि कहीं डर के मारे कि उनका कोई पैगाम ना लेकर आ जाएं। उस दौरानिए में जिस वक्त इमरान खान को 3 हफ्ते के लिए बंद किया था, इन्होंने 26वीं तरमीम लेकर आए। उस तरमीम में काजी फाइज ईसा के जान चले गए और उसकी जगह इन्होंने कई, इमरान खान कहते हैं, काजी फाइज ईसा पैदा कर दिए। और इलेक्शन कमिश्नर जो आईनी तरीके से उनका वक्त खत्म हो चुका है, अभी तक गैर आईनी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर अपनी गद्दी पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि अगर वो चले जाएं तो बाकी इलेक्शन कौन संभालेगा, और अगर एक नया इलेक्शन कमिश्नर लाते हैं वो ला ही नहीं सकते जब तक अपोजिशन को साथ बैठा के ये मुशावरत करके तब तक सिलेक्ट ना करें। अगर अपोजिशन नहीं मानती है, नया इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ सकता। तो गैर आईनी तरीके से एक इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है सिकंदर सुल्तान, उसका नतीजा आप संबड़ियाल के इलेक्शन में देख लें। वहाँ पे उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से इनको शिकस्त हुई है। अगर वो शिकस्त कबूल कर लेते, और उन्होंने खुल के धांधली की है, क्योंकि अगर शिकस्त कबूल कर लेते तो 8 फरवरी का इलेक्शन भी जिसमें जहाँ धांधली हुई थी उसका भी इकरार इस इलेक्शन कमिश्नर को करना पड़ता। इसीलिए इन्होंने जो ये वाला संबड़ियाल के इलेक्शन में उन्होंने बगैर किसी डर, बगैर किसी मतलब छुप के भी नहीं किया, उन्होंने खुल के धांधली की है।
کیونکہ آگے جو کورٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ کئی قاضی فائزیسا ہیں. عمران خان کی پٹیشن سنی نہیں گئی القادر کی جب تک 26ویں ترمیم نہیں آئی، اور ان کی جگہ انہوں نے خاص سلیکٹ کر کے ججز نہیں بٹھا دیے 26ویں ترمیم کے تحت. تو اس لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کیونکہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب میں جیل سے میں جو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جیل سے اس تحریک کو خود لیڈ کروں گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی حقیقی جمہوریت نہیں ہوگی آپ کو حقیقی آزادی نہیں مل سکتی. اس لیے سب کو مل کر اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہونا ہے. آپ نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے. آپ کا ووٹ سب کا، جو جب ووٹ چوری ہوتا ہے وہ عمران خان کا ووٹ چوری نہیں ہوا، وہ چوری آپ کا ہوا ہے. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے. ان کا خوف عمران خان سے نہیں ہے، ان کا خوف آپ لوگوں سے ہے. وہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی آواز بلند کریں، آپ فیصلے کریں اس ملک کی مستقبل کے لیے. آپ نوجوان نسل ہیں، آپ آگے چل کے فیصلہ نہ کریں، یہ آپ کی آواز دبائی جا رہی ہے. اس لیے آپ کو اپنی حقیقی آزادی کے لیے خود کھڑے ہونا پڑے گا. کوئی آپ کو پلیٹ پہ نہیں رکھ کے دے گا، یہ عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. اس لیے کیونکہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، آزادی کی تحریک، جمہوریت کے لیے تحریک، انصاف کے لیے تحریک. ہمیشہ یاد رکھیں عمران خان نے جو ہر دفعہ آپ کا میڈیا میں آج کل چل رہا ہے، آج جب عمران خان کہتے ہیں جب پریشر پڑتا ہے تو میرے پاس یہ ڈیلیں بھیج دیتے ہیں، لیکن ایک ہی ڈیل بھیجی ہے ہمیشہ سے. آپ منہ بند رکھیں، آپ بولے نا 2 سال، آپ 9 مئی کے لیے معافی مانگ لیں، جس پہ عمران خان نے آج پھر دہرایا ہے کہ جب یہ 3 چیزیں مجھے کہتے ہیں، اور عمران خان باری باری کہتے ہیں کہ CCTV فوٹیج جس نے چرائی ہے انہوں نے، وہ ذمہ دار ہیں سلیکشن کے. اب ہزاروں لوگ ہمارے سمیت ان کیسز کے اندر ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر ہم مجرم ہیں سارے ہزاروں لوگ، تو آپ اس کا پروف، اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم لوگوں نے 9 مئی میں یہ چیزیں کی ہیں تو لائیں CCTV فوٹیج دکھا کر بتائیں کہ ہم یہ لوگ ذمہ دار ہیں. تو CCTV فوٹیج کیوں اٹھائی گئی ان علاقوں سے جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلاؤ بھرا ہوا ہے؟ وہ کون چھپاتا ہے؟ اگر آپ مجرم ہیں تو سب سے پہلے تو وہ آئیں گے آپ کے پاس اور کہیں گے کہ یہ دیکھیں، یہ اس کا پروف ہے کہ ان لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے. تو اس لیے 9 مئی جو ہے وہ جن کے پاس CCTV فوٹیج ہے وہ دکھا دیں. وہ عمران خان کو جو میسج بھیجتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ CCTV فوٹیج کی بات نہ کریں، جو سزائیں دی گئی اس کو قبول کر لیں. آپ کیا یہ عمران خان سے جو ریکویسٹ بھیجی جا رہی ہیں 9 مئی کو قبول کریں، آپ اس جمہوریت کے سسٹم کو قبول کریں، آپ چپ بیٹھ جائیں، آپ احتجاج نہ کریں. تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں عمران خان فلیکسیبل ہو. عمران خان کیا آپ کے حقائق جو جن کے لیے عمران خان جیل بیٹھے ہیں کیا وہ سارے چھوڑ دیں؟ رول آف لا کے لیے عمران خان نہ کھڑے ہوں؟ آپ لوگوں کا جو ووٹ چوری ہے اس کے لیے نہ کھڑے ہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ظلم ہوا ہے اس کے لیے نہ کھڑے ہوں؟ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کہتے ہیں عمران خان یہ قبول کر لے 9 مئی کے لیے معافی مانگ کے کہ ہاں ان لوگوں نے کیا اور CCTV فوٹیج کے بغیر کر لیں. عمران خان پھر سے میں آپ کو بتا رہی ہوں جب سارے دروازے بند کر دیے گئے عمران خان نے آج کلیئر میسج بھیجا ہے کہ میں اس تحریک کا آزادی، حقیقی آزادی کی تحریک کا میں اس کو لیڈ کروں گا جیل سے. یہ ان کا بہت اہم پیغام ہے. آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ اب معاملے کس طرف جا رہے ہیں. مہربانی. میڈم یہ بتائیے گا احتجاجی تحریک کا بھی ٹائم فریم خان صاحب نے نہیں دیا ہے، لیکن تنویر احمد ایک بزنس ٹائکون ہے، آپ جانتی ہیں، آپ کی تصاویر بھی ان کے ساتھ ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی خان صاحب سے
अक्टूबर में मुलाकात हुई है। उन्होंने मुतअद्दिद मुलाकातों का जिक्र किया है, लेकिन एक मुलाकात का स्पेशली उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात हलीमा खान के थ्रू मैनेज हुई है और उनके ज़रिए मैं खान साहब तक पहुंचा हूं, और इस मुलाकात में वो भी जो डिटेल्स आई वो आपने सुनी है। क्या ये मुलाकात आपने अरेंज करवाई थी, किसने कराई थी, इसकी क्या तफसीलात? जो तनवीर अहमद हैं वो हमारे नमल के काफ़ी सालों के डोनर हैं, मतलब काफ़ी सब्सटैंशियल डोनर हैं, और कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए हमारी मुलाकात करा दें। हम उनको कहते हैं कोर्ट ऑर्डर के अंदर ले लो, तो कई 100 लोग हैं जिन्होंने कोर्ट ऑर्डर लिए हुए, और ये तो बात है मार्च की। अक्टूबर में उस वक्त मुलाकात कराई गई है जिस वक्त मेरी बहन और मैं जेल में थे और इमरान खान बंद थे। तो ये मुझे बताएं, वो जज मुझे भी ला कर दे दें, मुझे तो जाने नहीं अंदर दे दें, तो मैं किसी की मुलाकात कैसे करवाऊंगी? ये असल में इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके बहुत अच्छे राब्ते हैं इस वक्त। सारे टॉप जो लोग हैं उनके साथ इनके बहुत, आपको पता है, करीबी हैं। आपको पता है कि इन्होंने मैं कहना 7 मिलियन या 9 मिलियन डॉलर नस्ट को दिए थे, जिसको अप्रिशिएट किया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। तो ये उनके राब्ते तो उधर हैं। आप मुझे पता है उस जेल में अब सारे खड़े होते हैं जब 3 हफ्ते के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था। एक दफ़ा इमरान खान ने मुलाकात की थी, दूसरी दफ़ा इमरान खान ने इनकार किया था, और जब इस मुलाकात की इन्होंने हम बहनों को, उसके बाद जब बाहर आके इन्होंने बताया था इसके बारे में कि ये मेरी खान साहब से बात हुई है, इमरान खान ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि यही वाली बातें थी कि आप पता नहीं उसका अपोलोजाइज कर दें या रिग्रेट कर दें, यही कहा था ना 9 मई के लिए रिग्रेट कर दें, ये हमें उन्होंने बताया था। देखिए इसमें हमने आपको आगे सारी बातें तो खुद बताई हुई हैं आपको आगे, हमने तो मीडिया पे बताया हुआ कि क्या क्या मैं पैगाम, ये भी इन्होंने नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने आपको कहा था जब ये मुलाकात करके आए थे, मैंने कहा था ये लोग जो भेजे जाते हैं अब कोई नहीं भेजा जा रहा, ये उस वक्त भेजे गए थे, और मैंने आपको बताया था लोग हमें क्या बता रहे हैं। और अभी मैंने खान साहब से भी पूछा है दोबारा, उन्होंने कहा कोई डॉक्टर्स कोई मुझे मिलने नहीं, और इसका भी कहा है कि 2 दफा आया है, एक दफा तो मिला, दूसरी दफा इसने चाहा तो पहले ने रिफ्यूज किया, फिर मिलते तरले करके उसने कहा जी मुझे एक दफा खान साहब मिलना है, उम्रे पे जा रहा हूँ मुझे मिल लो। अच्छा, और ये पहले की बात है, तनवीर 2 दफा, और नहीं एक दफा और, नहीं एक दफा और शायद कहा था जब 24 नवंबर। और अभी कोई डॉक्टर्स कहता है कोई मेरे से मुलाकात नहीं हो रही, अभी हमने आज। अच्छा, अब मेरी बात सुने, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो मांग क्या रहे थे, जो मैंने आपको आके मीडिया पे कई दफ़ा बताया है, उन्होंने ये भी आके मुझे रिक्वेस्ट की थी, हमें आपको याद है, उसने आगे कहा था कि आप मीडिया से ना बात करें जो मैं आपसे करती हूँ, ये एक सबसे बड़ा जुर्म ये भी है। मैंने कहा कि हम तो कोई बात नहीं करते, हम तो इमरान खान का पैगाम बड़ा सोच समझ के नोट्स बना के सोच के फिर लेकर आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप ये पैगाम इमरान खान का बाहर मध्यम करके दे दें, ये भी एक रिक्वेस्ट थी। आप वीर लॉगर्स को डिसोन कर दें, ये भी एक रिक्वेस्ट थी। आप कुछ दिन खामोश रहे। हाँ, अब मुझे कहा गया था आप कुछ दिन जेल में चले जाएंगे, आप थोड़े दिन खामोश रहें। तो देखें, मैं आपको ये सारा कुछ बता चुकी हूँ पहले, अगर नहीं बताया था किसने आगे बताया, तो आज उन्होंने खुद ही बता दिया, तो इसलिए मैंने भी उनका नाम ले लिया। दूसरा ये बताइएगा, खान साहब ने आज पैटर्न इन चीफ अपने आप को मुकर्रर किया है PTI का, जाहिर है लीडरशिप के हवाले से उन्होंने पहले भी रिजर्वेशन शो की हैं। क्या ये मकसद है कि जो पार्टी लीडरशिप है वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रही है फील्ड में, इसीलिए खान साहब खुद लीड करना चाहते हैं? देखिए, इमरान खान ने कहा मैं लीड करूंगा, तो क्या नाम अपने आप को दें? नाम पार्टी के लोगों पे रिजर्वेशन ही शो। मैं आपको ये बताती हूँ, जब वो कह रहे हैं मैं लीड करूंगा, आप क्या नाम दें अपने आप को, क्योंकि ना उनके पास कोई ओहदा है और ना उनके पास कोई सीट है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं पैटर्न इन चीफ की तरह, जब इमरान खान कहते हैं मैं लीड करूंगा, तो पहले आप ये समझ लें, जब वो कह रहे हैं कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो आपको समझ आनी चाहिए कि इस वक्त वो पाकिस्तान की जो आप कहते हैं ना हकीकी आज़ादी के लिए, इमरान खान कह रहे हैं जेल में डालो या ना डालो, सारे दरवाजे बंद कर दो, मैं लीड करूंगा। आप इसको जैसे मर्जी समझना चाहें आप समझ लें, मेहरबानी। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर,
सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामा नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।